Good morning everyone. Welcome back to my channel and myself Shreya. आपको अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम में जो फैक्ट्स होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। कभी कभी ये जो फैक्ट्स होते हैं बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन की तरह काम करते हैं, जहाँ से हमको बस थोड़ा सा एफर्ट लगा करके अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके। बट एट द सेम टाइम उसी समय पर ही हम लोग इन फैक्ट्स को ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन या तो फिर कह ले कन्फ्यूज़न की वजह से भूल जाते हैं, ओके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं मार्क्स लाने में, कट ऑफ क्लियर करने में बेसिकली, ये उसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग डेली अलग अलग जैसे वीक में हम लोग क्या करने वाले हैं, वीक के 7 डेज़ में हम लोग मंडे टू सैटरडे, ओके, मंडे टू सैटरडे किन्हीं 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसे वीडियोस को पोस्ट करेंगे जिसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। आज हमारा जो पहला पॉइंट है ना वो पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी में शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं और शेड्यूल से रिलेटेड पास्ट में अगर आप पीवाईक्यू उठा करके देखो तो यूपी पीसीएस का ये बड़ा फेवरेट एरिया रहा है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ओके। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना एंड स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं शेड्यूल की तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, बट विद द पासेस ऑफ द टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज 12 शेड्यूल हैं। अच्छा, इन 12 शेड्यूल को वन बाय वन सीरीज़ के मतलब एक सीरियल के थ्रू याद करने के लिए एक बहुत अच्छा मेमोनिक दिया गया है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम अगर इनका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखोगे तो ये लगभग 12 हो जाते हैं, ठीक है। जैसे टीयर्स में 5 स्पेलिंग है, ऑफ में 2 है, ओल्ड में 3 है एंड पीएम में 2 है। अगर आप इसको प्लस करके देखोगे तो 12 अल्फ़ाबेट निकल करके आता है। 12 अल्फ़ाबेट हमारे 12 शेड्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पहले अल्फ़ाबेट की बात करें तो वो है टीयर्स, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरी के बारे में बात की गई है, ठीक है, भारत की जगहों के बारे में, भारत के क्षेत्र के बारे में बात की गई है, ओके। ई ई यानी हमारा सेकंड शेड्यूल, इसमें एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस के बारे में बात की है और ये किसको मिले हुए हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड आपका कैग। फिर ए थर्ड शेड्यूल, ठीक, थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड एफर्मेशंस के बारे में बात की गई है, यानी शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, मैन, और ये मॉप यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, फिर कैग, देन जज ऑफ द हाई कोर्ट। फिर आर यानी एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा, ये जो फोर्थ शेड्यूल है ना वो राज्यसभा की सीटों के एलोकेशंस के बारे में है। फिर आपका ऐसा आता है फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, ये शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब एंड अदर ट्राइब एरिया के बारे में बात की गई है। आपका सिक्स्थ जो शेड्यूल है उसमें अदर, ओ मतलब अदर ट्राइबल एरिया, अदर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, जैसे आपका, अच्छा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पीवाईक्यू उठा कर देखोगे तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम, ओके। आप इसको एक मेमोनिक है ना बड़ा अच्छा सा ATMM के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है सेवन्थ शेड्यूल, ठीक है। सेवन्थ शेड्यूल आपका फेडरल लिस्ट से रिलेटेड है। फिर आपका एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है, एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है। नाइन्थ शेड्यूल आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से। फिर टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, डी, ओल्ड में जो डी है ये 10th शेड्यूल है, ठीक है। और ये किसके लिए है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून, ठीक। फिर 11th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये पंचायती राज के लिए है। पंचायती राज में कितने टोटल मैटर हैं, 29 मैटर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना लगभग कितने इसमें मैटर्स इंक्लूडेड है, तो 29 मैटर है। और ये जो पंचायती राज है इसको कब लाया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में।
फिर आपका लास्ट शेड्यूल यानी जो 12th शेड्यूल है वो आपका म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, और इसमें कितने मैटर हैं, टोटल 18 मैटर हैं। और ये कब लाया गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। यहाँ पर हमारा पूरा शेड्यूल एक ही सिंगल स्लॉट में ख़त्म हो चुका है। ठीक, इसको अगर आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बस ऐसे जनरली जैसे कभी कभी ऐसे सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए बस खोल कर सुन सकते हैं। तो अभी हम क्या बताएंगे, शेड्यूल को कैसे आप बताओगे कि देयर आर 12 शेड्यूल, उसको कैसे बता सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी मतलब टेरिटरी, ई मतलब इमॉल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, ए का ओथ एंड एफर्मेशन, आर राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन, एस शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ओ अदर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया जिसमें आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। फिर आपका 7th शेड्यूल फेडरल लिस्ट, 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th शेड्यूल पंचायती राज, एंड 12th शेड्यूल आपका म्यूनिसिपैलिटीज़। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू एवरीवन।